हेलो बच्चों, आई एम धर्मेंद्र, मैथमेटिक्स मेंटर। यहाँ पे ना ग्राफ सीखने जा रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू प्रॉपर एडवांस लेवल तक का। ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या होता आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में ना, अगर आप यू हैव ग्राफ ना, शानदार वाला ग्राफ है ना, तो आपका कैलकुलस भी बहुत स्ट्रांग है और अदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ग्राफ आती है, अलजेब्रा में भी ग्राफ का इन्वॉल्वमेंट है। मीन्स ग्राफ क्या है, आईआईटी जेईई मेंस का प्रिपरेशन का एक ब्रिज है। क्या है? ब्रिज है, फाउंडेशन है वो। तो ग्राफ में बेसिक चीज आपको आता है, हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। फिर भी मैं प्रॉपर बेसिक वे से यहाँ स्टार्ट कर रहा, मैं बहुत जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा, तो आप मैक्सिमम अटेंड करो लाइव क्लासेस मेरा। वहाँ पे मैं आपको आश्वासन देता, मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा ना, जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊँगा ना, जहाँ से आप ये बिलीव कर सकते, सोच सकते कि हम प्रैक्टिस करके कि हम शानदार वाला रैंक एडवांस में स्कोर कर सकते हैं, डबल फिगर, इवन ट्रिपल फिगर, इवन डबल फिगर, हाँ ला सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्राफ का बेसिक। तो बेसिक मीन्स ये है, मेरे पास क्या एक्स वाई प्लेन है, दुनिया जानती है क्या होता है एक्स वाई प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, अब ये 90 डिग्री होता है, ये भी जानते हैं। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कोमा जीरो, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो, तो जीरो कोमा बीटा काइंड ऑफ। ठीक है, ये बेसिक है। दूसरा, हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं किसी भी कर्व, किसी भी लाइन का, तो वाई जीरो पुट करके, और अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है किसी भी लाइन, किसी भी कर्व का, तो एक्स को जीरो पुट करके निकालते हैं। नाउ मैं आपसे बोलूं कि ये एक्स वाई प्लेन है, मैं ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ किया, लाइन है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा कोमा जीरो, और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कोमा बीटा काइंड ऑफ। तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये यहां से यहां तक, अगर लेंथ की बात करूं, ओ ए और ओ बी है। मैं ओ ए की बात करूं तो ओ ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, और ओ बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता। यहां पे तो बाई चांस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट हो गया ओ ए तो पॉजिटिव है, ओ बी हो गया वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है। कैसे, ग्राफ तो ऐसे भी जा सकता। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे भी जा सकता। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या जीरो है, वाई इंटरसेप्ट भी जीरो है, बट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। बट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की बात करूं क्या होता है, अलजेब्राइक लेंथ। व्हाट इज अलजेब्राइक लेंथ, मींस लेंथ पॉजिटिव भी हो जाए, नेगेटिव भी हो जाए, जीरो भी हो जाए। तो लाइन, ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हमने समझा क्या होता है ना। अगला कंसेप्ट क्या है बेसिक का, कि मेरे पास दिस इज एक्स वाई प्लेन है क्या। अभी एक्स वाई प्लेन है, कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, तो लाइन ऐसे भी हो सकता, लाइन ऐसे भी हो सकता, लाइन ऐसे भी हो सकता और ऐसे भी हो सकता, लाइन ऐसे भी हो सकता पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन ऐसे भी हो सकता पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है क्या। अब लाइन कैसे हो सकता, वो तो डिपेंड करता है उसके स्लोप पे एंड वाई इंटरसेप्ट पे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई, मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, सपोज एक लाइन है, ये लाइन है, तो एक्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अब बेसिक ग्राफ में एक लाइन के, लाइंस का जो टर्मिनोलॉजीज है उसमें क्या क्या आता है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, और एक आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एनी लाइन सेगमेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
क्लियर है? तो थीटा हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको लिख लो आप, एंगल मेड बाय एनी लाइन सेगमेंट with positive x axis in anti clockwise direction, that angle is called angle of inclination. तो यहाँ पे जो थीटा है ना वो क्या है, मोर देन 90 है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मोर देन 90 है। तो जो मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसे भी हो सकता है, दूसरा लाइन ऐसे लिया, ये थीटा क्या एक्यूट होगा यहाँ पे, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ऐसे भी हो सकता है, यहां पे क्या ऑब्टूज है, और ऐसे भी हो सकता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये क्या एक्यूट है। तो मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ में आ गई। लाइन ऐसे भी तो हो सकता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग क्या है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ भी एंगल नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, जीरो हो गया। तो लाइन मेरे भाई ऐसे भी हो सकता, पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो क्या है, थीटा क्या है, 90 डिग्री है। समझ में आया क्या? तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नाउ वर्किंग ऑन स्लोप। स्लोप क्या होता, दुनिया में जितने भी लाइंस है उसका या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो होगा या कुछ ना कुछ होगा। जब कुछ ना कुछ होगा तो उसका स्लोप भी होगा। तो स्लोप क्या होता है, यहां पे हम लिखा स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या, tan थीटा। अब भाई साहब थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इस केस में इस डायग्राम के अनुसार मैं बात करूं, मेरा थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पे स्लोप क्या आएगा, मेरा पॉजिटिव। इस डायग्राम में tan थीटा मेरा स्लोप है, डेट इज नेगेटिव, तो थीटा ऑब्टूज है। इस डायग्राम में मैं बोलूं स्लोप क्या है, m tan जीरो, डेट इज जीरो। ऑफ कोर्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कुछ ना कुछ तो कुछ भी जीरो एंगल बनाएगा नहीं, स्लोप जीरो हो गया। यहां पे मेरा m क्या है, tan थीटा जो कि पॉजिटिव है, और यहां पे मेरा m क्या है, tan थीटा नेगेटिव है। और भाई साहब यहां पे जो मेरा स्लोप है वो tan 90 है, डेट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब इस चीज का मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है लाइन में, इसके यूजेस क्या है कि भाई अगर स्लोप नॉट डिफाइंड हो रहा है, इस बात का मीनिंग ये हुआ कि जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप नॉट डिफाइंड। तो मैं आपसे बोलूं कि स्लोप नॉट डिफाइंड है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ऑफकोर्स वो लाइन किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, होगा क्या, हाँ जी। अब जब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पे मान लिया अगर ये अल्फा कोमा जीरो है, तो यहां पे क्या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, अल्फा कोमा बीटा होगा। यहां पे क्या होगा, अल्फा कोमा गामा, यहां पे क्या होगा, अल्फा कोमा डेल्टा। यानी इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो मान लीजिए कि यह पॉइंट ए है, अल्फा कोमा बीटा, तो बी क्या है, मान कुछ भी मान लो, अल्फा कोमा गामा। तो अगर लाइन नहीं ड्रॉन है, पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या देखेंगे, क्या एक्स कोऑर्डिनेट सेम है क्या। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, थीटा क्या है मेरा 90 डिग्री है, स्लोप नॉट डिफाइंड हुआ। लाइन है यहां भी पैरेलल टू वाई एक्सिस, इनफाइनाइट लाइन हो सकता है। अब ये आपने जो स्लोप, अभी जो स्लोप पढ़ा, आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के टर्म्स के साथ पढ़ रहे हैं कि tan थीटा, थीटा गिवन है तो tan थीटा फाइंड आउट करके हमने स्लोप निकाल दिया, मेरा स्लोप आ गया। बट मैं एक और स्लोप निकालना होता है 2 पॉइंट फॉर्म से। तो 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप का क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मीन्स ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया यहाँ पे x1 कॉमा y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने y2 कॉमा y1 कॉमा y2 है, ठीक है जी। तो x1 y1 जिसको मानना मान सकते हो आप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। अब चीजें क्या है,
इस केस की बात करूं मैं, जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह सेम होगा, हर जगह सेम होगा। तो दो चीज, पहला हम स्लोप पे बात करते हैं। अगर मैं यहां पे इस लाइन का स्लोप लिखूं, स्लोप ऑफ ए बी इन 2 पॉइंट फॉर्म दैट इज y2 माइनस y1। अब इसमें x1 y1 जिसको मानना मान लो, तो हमने इसको या इसको मानो, इसको मानो, किसी को भी मान सकते हैं, मैंने इसको माना तो बीटा माइन दिस इज इसको y2 मान लिया, इसको x2 मान लिया, तो बीटा माइनस वाई गामा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा दैट इज 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइन। हाँ जी, नॉट डिफाइन यहां भी आ रहा है। मीन्स यहां पे दो चीज हम सीखने जा रहे हैं कि भाई अगर स्लोप नॉट डिफाइंड है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थीटा 90 डिग्री होगा, और 2 पॉइंट के फॉर्म के व्यू से डिनोमिनेटर ऑलवेज 0 होगा। हाँ जी, तो अगर स्लोप नॉट डिफाइन है तो डी आर शुड बी 0 2 पॉइंट फॉर्म से, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के फॉर्म से थीटा 90 डिग्री। क्लियर है मेरा कंसेप्ट? नाउ एक लाइन पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस है ना, नाउ नीड टू राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन पे कहीं पे भी आपको दिख जाए एक्स कोऑर्डिनेट ना, नॉन डाटा में और नॉन डाटा में, तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट की, तो यहां पे क्या होगा? एक्स इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अल्फा दिख रहा, एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा, अल्फा अल्फा अल्फा, तो इसको लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वह कॉन्स्टेंट है क्या? उस लाइन सेगमेंट का वाई को एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ सिमिलरली ऑन द सेम स्केल, कि अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है जिसका स्लोप 0 है, यानी वो लाइन पैरेलल टू क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, होगा क्या? थीटा 0 है, तो यह लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो सपोज करो अगर ये 0, बीटा है, तो यहां पे भी y कोऑर्डिनेट बीटा, यहां पे भी y कोऑर्डिनेट बीटा, यहां भी सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो यहां पे मेरा, मैं क्या बोला, m क्या है मेरा? tan 0 0। सपोज करो मैं कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये ले लिया हमने a ले लिया b, तो यहां पे b में ले लिया हमने a या अल्फा बीटा ही होगा। तो ए बी का जो मैं स्लोप निकालूं तो क्या होगा? यहाँ पे y2 माइनस y1, तो हमने लिया बीटा माइनस बीटा अपॉन x2 माइनस x1 अल्फा माइनस 0। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी वैल्यू 0 हो रही है? एनआर की। अगर स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से मैंने स्लोप निकाला कि स्लोप 0 है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में जहां पे आपको यूज करना है 2 पॉइंट फॉर्म, तो एनआर शुड बी 0, उसको 0 पुट करेंगे। तो हो सकता है कुछ अननोन डाटा इन्वॉल्व करे, हमको सीखना है कंसेप्ट कि स्लोप 0 है तो 2 पॉइंट फॉर्म से एनआर को 0 होना पड़ेगा। नाउ नीड टू राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पे हर जगह y कोऑर्डिनेट क्या सेम है, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू इस लाइन सेगमेंट का y कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि, ठीक है जी, क्लियर? अभी बेसिक कंसेप्ट, एक अगला कंसेप्ट क्या है कि हमने एक ऐसा लाइन सेगमेंट लिया क्या? सपोज करो लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये बी है, हमने क्या बोल दिया कि सर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम है, तो या लेंथ सेम होगा, तो ऑफकोर्स एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। तो यहां पे क्या बोलूंगा? अगर ये 90 है तो ऑफकोर्स ये 45 होगा। अगर ये 45 है तो ये एंगल क्या होगा बेटा? दिस एंगल इज 135। तो यहां पे मैं स्लोप क्या बोलूंगा? tan 135 इज इक्वल टू -1। क्या होता है 135? 90 प्लस 45, और tan 90 प्लस 45 क्या होता है? माइनस कॉट 45 -1। इस डायग्राम के अनुसार जो मैं बोलूं स्लोप ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या है? -1। थीटा क्या है मेरा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? 135 डिग्री। अब ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, डायग्राम ऐसे भी तो हो सकता ना, ऐसे भी हो सकता, ऐसे हो सकता। मींस अगर मैं बोलूं कि या लेंथ सेम है,
तो ये भी राइट एंगल आइसोसेलेस ही बनेगा, 45 हो गया, ये क्या हो गया 45। मैं बोलूं कि यहां पे स्लोप क्या है मेरे भाई, तो यहां पे स्लोप मेरा होगा एम इजकल टू tan 45 डेट इजकल टू 1। ये भी तो क्या है, ये भी क्या है कि इक्वली इसको, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सेम है, तो इसको दो सेंस में बोलेंगे कि स्लोप्स ऑफ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। पहला सेंस 45 45 है, इसको ऐसे भी बोलेंगे स्लोप्स ऑफ लाइन विच आर इक्वली मेक इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्योंकि यह लेंथ सेम है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ। उस केस में स्लोप क्या आ रहा है, यहां पे -1 आ रहा है और यहां पे 1 आ रहा है। फिर अगला डायग्राम ड्रॉ करूं मैं, ऐसे डायग्राम तो ऐसे भी हो सकता, लाइन तो ऐसे भी हो सकती है ना यार। अगर ये या लेंथ सेम है तो 90 डिग्री होगा, और ये हो गया ये बी हो गया, तो यहां पे एम क्या आएगा, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये 45 है, ये 45 हो गया, तो यहां पे एम क्या आएगा tan 45 डेट इक्वल टू 1, यहां स्लोप 1 है। डायग्राम ऐसे भी तो हो सकता है जी, दिस इज ए दिस इज बी, तो ये यहां पे ये मेरा 135 हो जाएगा, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, 90 है, तो ये 45 हो गया, तो यहां पे एम क्या आएगा मेरा tan ऑफ 135 डेट इक्वल टू -1। यानी मैं इसको सारे को कंबाइन करूं तो स्लोप ऑफ लाइंस विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस इज +1 और -1, या फिर स्लोप्स ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो क्या होगा उसका स्लोप -1 और +1। तो आप लिखो, मैं बोलता हूं स्लोप्स ऑफ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड ब्रैकेट और मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस इज +-1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ। नाउ अब मैं बात करूं कि सर हमने लाइन सेगमेंट पे हमने फॉर्म किया कि स्लोप कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो तो tan ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड और स्लोप। एक लाइन है, मान लिया कि ये लाइन है, इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ थीटा है, यानी tan थीटा मेरा क्या आ रहा है, स्लोप है, tan थीटा क्या स्लोप है। अब इस लाइन को मैं कितने भी भाग में ब्रेक कर दूं, इसको 1000 टुकड़ा में ब्रेक कर दूं, भाई स्लोप नहीं चेंज होगा, स्लोप तो सेम ही होगा। एक लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। समझ में आया क्या। तो लाइन का स्लोप अनचेंज होगा, लाइन को कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए ना। अपन अगला कंसेप्ट क्या है बेसिक का, कि हमने तो अभी तक लाइन के बारे में बोला कि लाइन का स्लोप निकालना है तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के फॉर्मेट में निकालेंगे हम। अब मैं बोलूं कि y इक्वल टू mx प्लस सी, यह एक लाइन का इक्वेशन होता है किस फॉर्मेट में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मीन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। अब इसका एम क्या होता है, स्लोप, सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट, हाँ जी y इंटरसेप्ट। व्हाट इज y इंटरसेप्ट, लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है ना, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होती है, y इंटरसेप्ट। एम क्या होता है, स्लोप। तो मैं आपसे बोलूं कि सर मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये लिखूं मैं। तो हर जगह पे हर एक लाइंस का एम क्या है, 2 है, यहां पे एम क्या है, m2 क्या है, 2 है, और m3 क्या है, 2 है। इस बात का मीनिंग क्या हुआ, कि अगर स्लोप सेम है तो सारा लाइंस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा।
सेम होगा। तो जब सेम होगा तो इसको इसका मीनिंग क्या होता है कि यह लाइन यह लाइन यह लाइन तीनों पैरेलल होगा। पैरेलल होगा कैसे, देखो ना, मैंने ए बी लिया यहां पे, ठीक है, ए बी लिया हमने, कोई कोऑर्डिनेट है, इसका स्लोप निकाला 3 है। फिर हमने सी डी लिया, इसका स्लोप निकाला 3 है। तो दोनों लाइंस पैरेलल होगा। अब दोनों लाइंस स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, तो स्लोप क्या डिसाइड करता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, या पॉइंट फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या डिसाइड करता है, उसका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, तो अगर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मान लिया हमने, ये बोला कि दिस इज कुछ ले लिया हमने 2,3, यहां ले लिया हमने 1,5, यहां ले लिया हमने सी का 4,6, यहां ले लिया हमने 2,10, ठीक है जी। अब मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालूं तो क्या आएगा, इसको x2/2 ले लिया तो 2 - 1 अपॉन 3 - 5 डेट इज इक्वल टू -1/2 लिया क्या, -1/2। इसका स्लोप लूँ मैं, स्लोप ऑफ सी डी। अब जिसको लेना है ले सकते हैं x2/2 x1/1, मैंने इसको ले लिया x2/2, तो 10 - 6 अपॉन 2 - 4, एक मिनट, हमने क्या लिया, उल्टा लिख लिया। स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, यहाँ पे y2 - y1, तो हमने इसको x2/2 ले लिया, तो 5 - 3 अपॉन 1 - 2 डेट इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या आएगा 4/-2 यानी -2, यानी ए बी का स्लोप सेम है और सी डी का स्लोप सेम है। अब मैं एक काम करता, इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ ए बी का और सी डी का, मैं यहीं पे ग्राफ ड्रॉ करता, या मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने का मीनिंग क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करने का मीनिंग क्या होता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो y0 पुट कर दिया हमने, किया क्या, यहाँ पे y0 यानी y इंटरसेप्ट क्या है 3, तो 0,3, कि c क्या है मेरा 3 यहाँ पे। अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो y0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा -3/2, तो -3/2 यहाँ आ गया। एक लाइन L1 ये हो गया। अब L2 ड्रॉ करोगे तो y इंटरसेप्ट क्या है -1 है, y इंटरसेप्ट क्या है 0,-1, x इंटरसेप्ट क्या है y0 का हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 1/2, 0, तो लाइन कुछ ऐसा आएगा पैरेलल। यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है 5 है, तो 0,5, x को क्या -5/2, तो -5/2 यहाँ आएगा, 0, तो लाइन क्या होगा पैरेलल टू, सारा लाइन क्या है, सारा लाइन क्या यहाँ पे पैरेलल है। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप सबका सेम आ रहा है, ग्राफ ड्रॉ का भी देखा हमने। अब मैं आपसे दूसरी बात बोलूं कि भाई तो लाइंस क्या पैरेलल है तो स्लोप स्लोप सबका स्लोप सेम होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं अब लाइन का, हमने लाइन मैंने बोला कि भाई ये लाइन है, हमने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया हमने, ये लाइन है, एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, 3 लाइंस हमने ड्रॉ कर लिया है, ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया हमने, चलेगा। अब मैं इस लाइन को, ग्राफ को देख के मैं बोलूं कि किसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो ऑफकोर्स इसका है θ1, फिर क्या है θ2, फिर क्या है θ3 है, क्या θ1 है, θ2 है, θ3 है। तो ऑफकोर्स θ1 की वैल्यू ज्यादा होगा θ2 से और θ3 से, होगा क्या, होगा होगा। तो जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है वह लाइन किसके टुवार्ड्स झुका हुआ है, वाई एक्सिस के टुवार्ड्स ज्यादा झुका हुआ है। θ2 उससे कम है तो फिर वाई एक्सिस के ज्यादा झुका है, किसके कंपैरिजन में, θ3 के कंपैरिजन में। तो ये हो गया मेरा L1,
ये हो गया L2, ये हो गया L3, ठीक है। तो इस बात का मीनिंग ये हुआ कि लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है और ये कहाँ से पास कर रहा है, 0,0 से। जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसका स्लोप ज़्यादा होगा। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा ना वह ग्राफ वाई एक्सिस के टुवार्ड्स ज़्यादा झुका होगा। समझ में आया क्या? तो इसका मैं इक्वेशन लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। अब सबका स्लोप अलग अलग है तो हमने m डाल दिया, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स जो है ना वह सारे लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो कहाँ से पास करता है, ऑरिजिन से। कहाँ से पास करता है, ऑरिजिन से। अब m1 m2 m के अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग लाइन आएगा। समझ में आया क्या? तो जिसका स्लोप ज्यादा है वह लाइन किसके टुवार झुकेगा, वाई एक्सिस के टुवार ज्यादा बेंड होगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ, एग्जाम्पल लिया हमने y इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 4x। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये किसका स्लोप ज्यादा है, 4 का, तो ये लाइन y इक्वल 4x हो गया, ये लाइन 3x का हो गया और ये लाइन किसका हो गया, 2x का हो गया ना। चलेगा। अब मैं बोलूं कि इसका इक्वेशन क्या है, ये है y इक्वल टू एक्स का लाइन, इसको याद रखना है। ये है किसका, y इक्वल टू माइनस एक्स का इक्वेशन ग्राफ है, इसको याद रखना, ठीक है। जो अगला कंसेप्ट है बेसिक का कि ग्राफ ड्रॉ करना है लाइन का, तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, एक्स वाई जीरो पुट करके एक्स जीरो पुट करके फिर स्लोप पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम वर्कआउट करते हैं कर्व पे। तो कर्व का मीनिंग क्या होता है, एक कर्व है, मान लिया ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है क्या? वो कर्व का इक्वेशन क्या है, कौन सा कर्व है, ट्रिगोमेट्री है या अलजेब्राइक है या जो भी एक्सपोनेंशियल है या इनवर्स है, उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि ये कर्व है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, इस कर्व पे एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देख लो, दो नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम यहां पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते क्या? तो टेंजेंट का मीनिंग क्या हुआ, टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट होता है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। ये बेसिक डिफिनीशन हो गया टेंजेंट का किसी कर्व पे। तो यहां भी हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कर्व है ना, कर्व पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट टेंजेंट्स है तो उस इनफाइनाइट टेंजेंट्स का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, लाइन है तो, या तो नहीं होगा, जीरो होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, स्लोप नॉट डिफाइंड होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, वह टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, या कुछ एंगल आएगा 45 कुछ भी आएगा तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाएगा। तो सारे टेंजेंट्स का वी हैव टू राइट स्लोप, वो पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट टेंजेंट का स्लोप लिखना। क्या होता कि यहां पे मैं इसको डिफरेंशिएट करो dy dx तो एफ डैश एक्स आएगा। तो किसी भी कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, किसी भी कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, उस कर्व पे जितने भी हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं ना, सारे टेंजेंट्स के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, सारे टेंजेंट्स के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब मैं एक पार्टिकुलर टेंजेंट की बात कर, दूसरी बात इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या, हमने क्या बोला कि भाई कर्व पे हर एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तब जाके फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये कंसेप्ट आपको पढ़ना है 12th में, बट ये बेसिक में हम सीखेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कर्व के हर एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ जी। अब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कर्व के एक पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बट मेरे पास एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। अगर ये एंड पॉइंट क्लोज में है ना, आपने क्लोज ले लिया यहाँ पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये कुछ वैल्यू आता होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये अल्फा कोमा 0, ये आता होगा आपको बीटा कोमा 0।
तो एंड पॉइंट पे अगर हमने क्लोज ले लिया तो भाई एंड पॉइंट पे तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। देखो ना, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इस पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ होगा। अब डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी कर्व, कर्व के हर एक पॉइंट पे आप एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने एंड पॉइंट को क्लोज लिया तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए कर्व के एंड पॉइंट हमेशा क्या लेते हैं, ओपन में, जब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, आपको उसको डिफरेंशिएबिलिटी शो करने हैं। तो आप ये लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, चलता है, एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, इसलिए हम ओपन लिखते हैं यहाँ पे। ये भी समझ में आ गई। अब मैं आपसे बोलूं कि सर ठीक है, वो बात तो समझ में आ गई कि क्या क्लोज क्यों लेते, ओपन क्यों लेते हैं। ये कर्व है, इस कर्व पे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, से दिस इज पी व्हिच कोऑर्डिनेट इज x1, y1। ये कर्व है मेरा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है क्या। सो dy dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी मैं बोलूं कि dy dx, आप पॉइंट P पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, उस टेंजेंट का स्लोप बताओ। तो dy dx एट पॉइंट P x1, y1 दैट इज इक्वल टू एफ डैश x1, एफ डैश x1। ये मेरा क्या हो गया, इस कर्व पे पॉइंट P पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ किया हो ना, इस टेंजेंट का स्लोप आ गया एफ डैश x1, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब चीजें क्या होती, चीजें होती कि इस कर्व पे जो इनफाइनाइट टेंजेंट्स है, उस इनफाइनाइट टेंजेंट्स में कुछ ऐसा टेंजेंट्स होगा, कुछ एक टेंजेंट होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, कुछ एक टेंजेंट ऐसा भी होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अब दुनिया इस बात को जानती है कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस थीटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, सॉरी थीटा 90 डिग्री, स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि लाइन पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, सेम होगा। तो मैं बोलूँ चलो ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट मैं ड्रॉ किया, डीसी टेंजेंट जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने मान लिया, ये इसको मान लिया पैरेलल टू वाई एक्सिस इस टेंजेंट को, सॉरी हमने यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मान लिया हमने। तो इसका जो tan 90 आना चाहिए तो नॉट डिफाइन आना चाहिए। तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, स्लोप क्या नॉट डिफाइन होगा। अब इसको कर्व के माध्यम से, अगर लाइन नहीं है कर्व है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा मैं बताता आपको। कि अगर मैं बोलूं कि एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड, इस बात का मीनिंग क्या होता है कि मैंने एफ डैश अल्फा मीन्स कोई पार्टिकुलर पॉइंट लिया, वहां पे नॉट डिफाइन आ रहा है। तो नॉट डिफाइंड कब आता है कोई भी टर्म्स, दो चीज होती है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट में क्या होती है कि tan मेरा यहाँ पे क्या tan 90 आना चाहिए, तो समझ में आ गया कि tan 90 मीन्स लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, मैं टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। दूसरी टर्म कि स्लोप, एक और फॉर्मेट में हमने निकाला था कि स्लोप, मैंने बोला कि जो स्लोप है एम है, एम ऑफ एफ एक्स, स्लोप ऑफ एफ एक्स मीन्स एम ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ एक्स का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दो पॉइंट फॉर्म में था। ये नॉट डिफाइंड कब होगा, अगर पॉइंट फॉर्म में लाइन का स्लोप किसी भी मेथड से निकालो, स्लोप थोड़ी चेंज होगा, नहीं हुआ चेंज। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ एफ एक्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो क्या होगा, x2 इक्वल टू x1। तो इस बात का मीनिंग क्या है कि इस लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोऑर्डिनेट वो सेम होगा, यहां भी हो गया। तो ये सिग्निफिकेंस आगे यूज होगा, ग्राफ में भी यूज होगा, एओडी में भी यूज होगा, कैलकुलस में भी, कोऑर्डिनेट में भी यूज होगा। ठीक है जी। तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर शुड बी जीरो। तो यहां से कुछ अननोन डाटा पूछता है जो जहां पे इसको यूज करना पड़ेगा आपको। अब मैं बोलूं कि सर आपने बोला कि स्लोप नॉट डिफाइंड आ रहा है tan 90 डिग्री, तो उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं तो टेंजेंट पैरेलल टू
वाई एक्सिस होगा या फिर वाई एक्सिस होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, छोटा सा एग्जांपल ले रहा मैं कि सपोज करो मुझे y इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास कर्व है x के पावर 1/3, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूं मैं तो क्या आएगा 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 -1 यानी 1/3 एक्स के पावर 2/3, हाँ जी 2/3, 3 इंटू एक्स के पावर 2/3। अब चीज़ें क्या है, चीज़ें है कि जब मैं बात करूं कि यह एफ डैश एक्स को प्रॉब्लम है कहाँ, तो प्रॉब्लम जीरो पे अगर मैं एक्स के वैल्यू जीरो रख दूं तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, यानी एफ डैश जीरो क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब जीरो का मीनिंग क्या है, एक्स जीरो पे वाई क्या आ रहा है जीरो, दैट मीन्स जो ओरिजिन है 0,0 वहां पे मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं, टेंजेंट क्या होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, थीटा 90 डिग्री चाहिए, हाँ जी। तो यहां से भी हम क्या बोले, जो मेरा फंक्शन है टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइन आ रहा है, इस बात का मीनिंग क्या है कि एक्स के उस वैल्यू पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, तभी तो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो रहा है जीरो पे ना। अगर एफ डैश एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नॉट डिफाइन हो रहा है एक्स इक्वल टू अल्फा पे, तो अल्फा क्या है मेरा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी बोलेंगे हम। ये कंसेप्ट आपको आगे डिटेल्स में पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी में। तो मैं कहने का मीनिंग है इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ये होगा, यही ग्राफ क्यों होगा हम आगे पढ़ेंगे। इसमें से एक कंसेप्ट समझना है कि सर ऑरिजिन पे जीरो पे जीरो पे जीरो पे जीरो पे जो मेरा टेंजेंट है वो वाई एक्सिस है क्या, तो वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये ऑरिजिन पे ग्राफ यहाँ घिसेगा और ये मेरा टेंजेंट फॉर्म करेगा, तो ग्राफ ऐसे होता है इसका, ये ग्राफ होगा ऐसे y इक्वल टू एक्स के पावर क्यू का। अब ये 1/3 का ये ग्राफ क्यों होता है ऐसे, आगे अभी पढ़ने वाला हूं मैं। तो क्या है कि जीरो पे मेरा टेंजेंट क्या वाई एक्सिस है, तो थीटा ऑफ कोर्स यहाँ पे 90 डिग्री है, नॉट डिफाइंड आ गया, तो ये चीजें यूज होगा। नाउ मैं आपसे एक और एग्जांपल लिया कि भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा जो एक स्लोप है ना वो जीरो है, कोई ऐसा कर्व बताओ, इन्फाइनाइट कर्व है, हमने y इक्वल टू एक्स के पावर क्यू लिया, तो y डैश कितना आएगा 3x²। अब y डैश की वैल्यू जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी x इक्वल जीरो पे y जीरो है, यानी ऑरिजिन पे जो मेरा टेंजेंट होगा, स्लोप जीरो है क्या ऑरिजिन पे उस टेंजेंट का, तो जो ऑरिजिन पे जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है जीरो है, तभी स्लोप जीरो आ रहा है। यानी इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि ऑरिजिन पे या यहाँ ग्राफ घिसेगा, ये टेंजेंट बनेगा, तो इसका ग्राफ ये होता है, एक्स ग्राफ होता है, ये हम आगे अभी डिटेल्स में करने वाले हैं। यानी ऑरिजिन पे टेंजेंट क्या है एक्स एक्सिस है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है जीरो है। क्लियर। नाउ मैं एक और कॉन्सेप्ट मर्ज करता है यहाँ पे जो कि आपको शानदार वाला तरीका से यूज होगा। मैंने एक कर्व लिया, इस कर्व के एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट P हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, P x1 y1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मेरा कोई कर्व है, ठीक है जी। तो भाई मैं आपसे ये बोलूं ये लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम, वो स्लोप किसी भी मेथड से निकालो या फिर इस लाइन को तुम 1000 टुकड़े में डिवाइड कर दो फिर भी स्लोप सेम ही रहेगा। तो मैंने बोला कि सर एक कर्व पॉइंट P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये जो टेंजेंट है पॉइंट Q से पास कर रहा है, x2 y2 से पास कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट से पास कर सकता। तो मैंने बोला कि बात तो सही है, मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स मैं dy/dx निकालूं तो मेरा एफ डैश एक्स आएगा, तो dy/dx एट पॉइंट P x1 y1 वो मेरा एफ डैश x1 होगा क्या, यानी स्लोप ऑफ एफ एक्स हो गया, दैट इज स्लोप ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट P। तो टेंजेंट ये लाइन है, तो स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एफ डैश x1 आ रहा है, तो ये जो किसके इक्वल होगा यार, स्लोप ऑफ पी क्यू, एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो ये भी टर्म्स यूज होगा। दो पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाला, वो स्लोप सेम ही होगा, जो कर्व को हम डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट पी पे जो स्लोप निकाला उस टेंजेंट का सेम ही होने वाला है। तो ये सिग्निफिकेंस आपको आगे बहुत यूज होगा, ह्यूज अमाउंट में यूज होगा, क्या खतरनाक तरीके से यूज होगा। ठीक है जी। नाउ अब अगला कंसेप्ट क्या है कि हमने कर्व पे जो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है उस कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हमने कोई पॉइंट पी पार्टिकुलर ले लिया तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एफ डैश x1 x2 x3 वाट एवर। अब क्या है कि हम ग्राफ को अगर डिटेल्स में आपको बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी करना है तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें, एक बेसिक चीज़ चल रही है, और दूसरा बेसिक क्या है कि मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दुनिया में कोई कर्व है, कोई भी कर्व को शुरू करता मैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा कोई कर्व है क्या, है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको। एक तो चाहिए कर्व कहाँ से पास कर रहा है, लाइन कहाँ से पास कर रही है, उसका एक्स लाइन है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है। कर्व है तो कर्व इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज तो ऐसे भी कर रहा है और ऐसे भी कर रहा है, दोनों केस में कर्व इंक्रीज कर रही है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि एक्स की वैल्यू को बढ़ाऊं तो मेरा वाई की वैल्यू बढ़े, और एक्स की वैल्यू को घटाऊं तो वाई की वैल्यू घटे। समझ में आया क्या, ये चीज़ें होती है। तो मैं आपसे बोलूं कि सर ठीक है, एक्स बढ़ाऊं तो वाई बढ़ा, एक्स घटाऊं तो वाई घटा, डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है अलग अलग स्टाइल में, या इंक्रीज कर रहा है कनकेव अपवर्ड में, ये इंक्रीज कर रहा है कनकेव डाउनवर्ड्स में। हाँ जी, दोनों इंक्रीज कर रहा है। अभी कनकेव अपवर्ड में कब इंक्रीज करेगा, कनकेव डाउनवर्ड में कब इंक्रीज करेगा, इसको देखते हैं। तो फंक्शन इंक्रीज करेगा या तो लगातार इंक्रीज करेगा, तो इसको बोलते हैं इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये लगातार इंक्रीज किया, कहीं पे रुका भी नहीं, झुका भी नहीं, और कांस्टेंट भी नहीं हुआ, अपना इंक्रीज करते गया। इसको बोलते हैं इंटायरली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंटायरली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये घट रहा है, घट रहा है, लगातार घट रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म्स है डैट इज कॉल्ड मोनोटोनसिटी। मोनोटोनसिटी का मीनिंग क्या होता कि मोनोटोनसिटी का मीनिंग क्या होता है कि कर्व या तो लगातार इंक्रीज करे या लगातार डिक्रीज करे। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दिया, ये बेसिक चल रहा है कि ग्राफ में आपको यूज होगा मोनोटोनसिटी, मीन्स स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। हाँ जी, मैं इंटायरली इंक्रीजिंग और इंटायरली डिक्रीजिंग, वो लगातार इंक्रीज करे लगातार डिक्रीज करे। तो मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है, सो डी वाई डी एक्स निकाला हमने, दैट इज एफ डैश एक्स। अब इंटायरली इंक्रीजिंग इंटायरली डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर वहाँ से प्रोसेस क्या होता, वन कि फाइंड, सॉरी यहाँ देखिए एफ डैश एक्स निकाला। फर्स्ट में इफ एफ डैश एक्स इज मोर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, उसके डोमेन में एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव हो, देन एफ एक्स इज कॉल्ड स्टिकली या इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन। है समझ में। सेकेंड, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड entirely या strictly
डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, यानी एफ डैश एक्स निकाला, देखा कि हमेशा पॉजिटिव है उसके डोमेन में तो ग्राफ लगातार इंक्रीज करेगा। एफ डैश एक्स निकाला नेगेटिव है उसके डोमेन में, लगातार ग्राफ डिक्रीज करेगा। बट चीज़ें क्या होती, जैसे मैं कोई एग्जांपल लिया यहाँ पे y एग्जांपल y इक्वल टू ई के पावर एक्स, तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा ई के पावर एक्स। और दुनिया जानती है कि ई के पावर एक्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होती है। तो ये तो यानी ये क्या इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा, रटा रटा ग्राफ जो है ये होता है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे y डैश क्या आएगा, माइनस ई के पावर माइनस एक्स, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा, नेगेटिव। तो इंटायरली डिक्रीजिंग करता है, हमेशा ग्राफ डिक्रीज करेगा। इसका ग्राफ ये होता है। अब ये ग्राफ यूं क्यों होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, ये ग्राफ होता है, ये हो गया इंटायरली इंक्रीजिंग इंटायरली डिक्रीजिंग। बट एक सिग्निफिकेंस और है एओडी का कि भाई अगर जो अगला नोट है, अगला कंसेप्ट है वो क्या है कि इफ एफ डैश एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0 कॉमा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, then even this function is called, then f of x is called a strictly increasing function, a strictly increasing function, a strictly increasing function। ठीक है, प्रोवाइडेड, अच्छा यहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी हो रहा है और जीरो भी हो रहा है। प्रॉब्लम है यहाँ पे, किस चीज़ का प्रॉब्लम है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो है तो एफ एक्स को इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ऑफकोर्स बोलेंगे। बट प्रोवाइडेड मेरा एफ डैश एक्स जीरो हो, एफ डैश एक्स जीरो हो एक्स के अलग अलग वैल्यू पे, एक्स इक्वल टू अल्फा वन, यानी एट डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ अल्फा, एट discrete values of x, that is x equal to अल्फा वन कॉमा अल्फा टू कॉमा अल्फा थ्री एंड डॉट डॉट डॉट। मैं बेसिक इसलिए बता रहा कि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ग्राफ को समझने में बहुत मजा आएगा। ग्राफ ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, इसको आपको ज़्यादा डिटेल दिखना शुरू हो जाएगा और ग्राफ खुद से ड्रॉ कर सकते हैं अननोन फंक्शन का। तो मैं इस पे एक एग्जांपल लिया कि सर ठीक है, आपने बोला कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है तभी भी हो इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बट ध्यान ये रखना है कि एफ डैश एक्स जीरो हो, एक्स के अलग अलग वैल्यू पे हो, लगातार ना हो, किसी इंटरवल में ना हो। एग्जांपल लिया हमने, हाजी बाबूजी, एफ ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो यहां पे मेरा जो एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा, 3x²। अब 3x² क्या होता है, या तो जीरो होगा या तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका डोमेन क्या होता है, एक्स हमेशा डिफाइंड है। बट एफ डैश एक्स मेरा जीरो कब हो रहा है, एट एक्स इक्वल जीरो पे, यानी डिस्क्रीट एक सिंगल वैल्यू पे जीरो हो रहा है। तो एफ डैश एक्स जीरो हो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, एफ डैश एक्स जीरो हो बट वो जीरो हो एक्स के अलग अलग वैल्यूज पे, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंटायरली इंक्रीजिंग। तो यहां पे इसका ग्राफ लगातार इंक्रीज करेगा। और बेसिक चीज यहां पे एक और सीखनी है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में, ऑड नोट करके, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होता है ना, मैं इसको ऐसे बोलूं कि x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो। और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो y टेंस टू कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इस बात का मीनिंग क्या है कि जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से, जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी। उसके डोमेन अगर आ रहे हैं तो, डोमेन पे कंट्राडिक्शन नहीं है तो। अब मैंने क्या बोला कि सर
ग्राफ इंक्रीज तो ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, तो इंक्रीज इस स्टाइल में कब करेगा, इस स्टाइल में कब करेगा, तो हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अगर यहां पे मैं बोला कि नोट जो है, अगला नोट जो है, इफ d2y अपॉन dx2 या f डबल डैश x पॉजिटिव है, देन क्या होता है, कनकेव अपवार्ड। ये अगर d2y अपॉन dx2 नेगेटिव है तो क्या होता है, कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो कनकेव अपवर्ड कब होगा, जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। कनकेव डाउनवर्ड कब होगा, जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। ठीक है, अब हमने ये बोला कि x टेंस टू इन्फिनिटी पर वाई, एक्स क्यू कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाई कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, और x कहाँ से पास कर रहा है, 0,0 से, ऑरिजिन से पास करेगा। दूसरा मेरा एफ डैश एक्स तो टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 पे स्लोप क्या है, 0 है, यानी एक्स एक्सिस मेरा टेंजेंट बनेगा, वहां पे ग्राफ घिसेगा किस पॉइंट ऑफ वैल्यू, जब एक्स पे, ऑरिजिन पे, ऑरिजिन पे। तो मैंने यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया, यहां पे किया, क्या किया मैंने, तो उसने बोला कि अब मैं थोड़ा पीछे आते हैं, हमने एफ डैश एक्स निकाला 3x², तो मैं यहां पे थोड़ा सा ये देखूं, मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूं तो क्या आ रहा है यहाँ पे 6x। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x मेरा पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव कब होगा, जब x मेरा नेगेटिव है। यानी जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में, ग्राफ तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, हमेशा इंक्रीज करेगा, एफ एक्स का इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो x अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज करेगा कनकेव अपवर्ड से, ऐसे इंक्रीज करेगा। अगर x नेगेटिव है तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ तो इंक्रीज ही करेगा, नहीं कनकेव डाउनवर्ड से ग्राफ डिक्रीज करेगा। अब मैंने बोला कि माइनस इन्फिनिटी पे x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, y माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहा है। जब मेरा x नेगेटिव था तो कनकेव डाउनवर्ड था, कनकेव डाउनवर्ड से इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे यहां तक जाएगा, इंक्रीज किया, कर रहा है, और ऑरिजिन पे ग्राफ थोड़ा घिसेगा कि टेंजेंट बनाएगा यहाँ पे। फिर ऑरिजिन के आगे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और ऑरिजिन के आगे x जब पॉजिटिव है तो ग्राफ मेरा अपवर्ड से, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव क्या पॉजिटिव है, तो अपवर्ड से ग्राफ इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ यहां से ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x के पावर 3। क्लियर है। अब इस ग्राफ को आपको याद रखना है, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं सारा टाइप बाई टाइप ग्राफ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इंटायरली इंक्रीजिंग, इंटायरली डिक्रीजिंग समझ में आ गया। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स इंटायरली इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी है और जीरो भी है, और एफ डैश एक्स जीरो एक्स के अलग अलग वैल्यूज पे हो रहा है ना, तो डेट फंक्शन इज कॉल्ड इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन, इवन, राइट। अब मैं सिनेरियो क्या बन रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड। क्लियर है। अब मैं कुछ चीजें अब ग्राफ शुरू करते हैं टाइप 1 का। हमने लाइन का ग्राफ सीखा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जो मैं टाइप 1 ले रहा, मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा मैंने क्या बोला, इंटायरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखा। आगे हम इसी में जब यूजेज होगा तो वहाँ पे सीखेंगे हम लोग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। इसकी नीड पड़ेगी जब एडवांस लेवल ग्राफ पढ़ेंगे, तो थोड़ा जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ तक उसके बाद करते हैं। अभी हम बेसिक ग्राफ शुरू करते हैं, अब बेसिक खत्म हो गया, अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 में क्या बोला, एफ ऑफ एक्स अगर इस काइंड का हो, एक्स के पावर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मेरा एफ ऑफ एक्स किस काइंड का फंक्शन बनेगा, या तो एक्स स्क्वायर, या तो एक्स के पावर 4, या तो एक्स के पावर 6, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे इवन डिग्री पॉलिनोमियल है ना, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता, अब मैंने एक फंक्शन कोई चूज कर लिया,
हमने बोला सर ना मुझे इसकी ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको ग्राफ याद है, अब यही ग्राफ क्यों होता है वो देखना है। तो ये 0,0 से पास करेगा, पास करेगा 0,0 से। तो मैंने क्या निकाला, एफ डैश एक्स निकाला जो कि 2x आएगा। अब एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव कब होगा, जब x मेरा पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव कब होगा, जब x मेरा क्या नेगेटिव है। और एफ डैश एक्स ये 0 कब हो रहा है, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है कहाँ पे, x इक्वल 0 पे, यानी दैट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू। जब x पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यानी 0,0 पर टच कर रहा है तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है। तब ये इंटायरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, एक बार इंक्रीज करेगा एक जगह डिक्रीज करेगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, लगातार इंक्रीज करेगा 0 से आगे आगे, 0 से पहले पहले लगातार डिक्रीज करेगा, माइनस इंफिनिटी 0 के बीच में। इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, दुनिया जानती है इस बात को। फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल x टेंस टू इन्फिनिटी y टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्लियर। अब ग्राफ है ना, ग्राफ जो है ना वो तो ग्राफ डिक्रीज भी करेगा इन्फिनिटी से और जाएगा इन्फिनिटी तक। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ग्राफ 0,0 पे टच करेगा क्योंकि इसके रूट्स क्या है, 0,0 है। जब इसको रूट्स निकालूंगा, रूट्स तो एक्स का 0,0, यानी ग्राफ क्वाड्रेटिक रूट्स अगर इक्वल है तो उस पॉइंट पे ग्राफ क्या टच करता है, क्या करता है, टच करता है। अब ये चीजें जो है ना, यहां पे ग्राफ टच किया और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ डिक्रीज करेगा कहां से, इन्फिनिटी से, तो डिक्रीज करते करते आएगा। अब मैं बरू डिक्रीज तो ऐसे भी कर सकता और ऐसे भी कर सकता, तो इसके लिए तो मुझे वही चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, चाहिए क्या सेकेंड डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स निकालूं, वो तो मेरा 2 वाला हमेशा पॉजिटिव, तो कनकेव अपवर्ड से ही इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो कनकेव अपवर्ड से ग्राफ डिक्रीज किया यहां तक और कनकेव अपवर्ड से इधर इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैं आपसे बोलूं कि जो एफ डैश एक्स 0 हो रहा है 0 पे, तो आपको 0 पे टेंजेंट हो गया, टच कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट आगे मर्ज होगा, 0,0 मीन्स इसके जो रूट्स है ना वो कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स है 0,0 है क्या, हाँ जी है। अब ना मैं बोला कि इसके रूट्स 2 हैं, 0,0, और जो ग्राफ है 0 पे मेरा एक्स एक्सिस क्या टेंजेंट है, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 हो रहा है कहाँ पे, 0 पे। तो जो मेरा टेंजेंट है एट 0 पे एक्स एक्सिस, तो ग्राफ एक्स टेंजेंट के एक ही साइड में ग्राफ है क्या, एक ही साइड में ग्राफ है ना, एक ही साइड में ग्राफ। तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि अगर ग्राफ टेंजेंट की एक साइड में है तो इसके 2 रूट्स आ रहा है 0,0। अब मैं बोलूं कि ठीक है हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इसको ग्राफ को याद रखना है कि अगर x के पावर 4 का भी ग्राफ ड्रॉ करूं तो नेचर तो यही होने वाला है, नेचर और सिग्नेचर तो यही होने वाला है। x टू द पावर 6 का भी ग्राफ यही होने वाला है, ऑफकोर्स यही होने वाला है, क्लियर। x के पावर 8 का भी ग्राफ यही होने वाला है, बस x के पावर 4 में जो रूट्स होगा वो क्या होगा, 0,0,0,0, 4 रूट्स होंगे। x टू द पावर 6 में 6 रूट्स होंगे, 6 0, यानी रूट्स क्या आ रहा है, इवन डिग्री, इवन नंबर ऑफ रूट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन नंबर ऑफ रूट्स आएगा। तो मैं सारे का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ का नेचर सेम ही होगा, सारे ग्राफ नेचर सेम ही होगा। x के पावर 4 का ग्राफ ए होगा, x के पावर 6 का ग्राफ यही होगा नेचर में, वो चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा, सिर्फ रूट्स में। ये काइंड ऑफ y इक्वल टू एक्स के पावर 4, इसी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स के पावर 6 काइंड ऑफ। अब ना एक और कंसेप्ट यहां पे देख लीजिए, रट जाइए इसको।
इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन, ये फंक्शन में पढ़ना है। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, उसके डोमेन में फंक्शन पे कुछ भी वर्कआउट करते हैं ना, कुछ भी वर्कआउट करना है फंक्शन पे, तो उसके डोमेन के बियॉन्ड नहीं जाएंगे हम, डोमेन के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते, सारा वर्कआउट डोमेन के अंदर ही करना होता है, इसलिए हम बार बार डोमेन ऑफ फंक्शन लिख रहे हैं। अगर चीज़ें ऐसा है दैट इम्प्लाई देन एफ ऑफ एक्स क्या होता है? इवन फंक्शन। क्या होता है? इवन फंक्शन। तो मैं एग्जांपल लूं, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर क्या इवन फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स क्या इवन फंक्शन है? देख लो, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, तो इवन फंक्शन हो गया। तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ क्या होता है? इवन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, नोट ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब ध्यान सुनना, ये जब हम करें ना एलसीडी करेंगे तो वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना होगा, एडवांस में बहुत सारे है, तो ये सब यूज होगा, इवन फंक्शन, और फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, सारे यूज होगा वहाँ पे। इसलिए मैं बोला कि बेसिक को शानदार तरीके से नोट्स बनाओ, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको लिख भी लो रफली में। तो मैंने ग्राफ बोला कि इवन फंक्शन ग्राफ का सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था एक्स स्क्वायर का, तो यह ग्राफ है, यह जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ यहाँ पर होगा, तो ये ग्राफ ऐसा है तो ये ग्राफ होगा, इसका सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? वाई एक्सिस। एक्स के पावर 4 का ग्राफ ऐसा ही कुछ होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत आपको ये हिस्ट्री का नोट्स नहीं बनाना है कि आपको हर एक पॉइंट डोमेन क्या है, क्या डिफिनीशन है, रेंज क्या है, क्या डिफिनीशन है, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन तो वहाँ पे तो बहुत डिटेल में डोमेन क्या है पढ़ाऊंगा, रेंज क्या पढ़ाऊंगा मैं, पीरियोडिक फंक्शन क्या है उसको डिटेल में बताऊंगा, और इवन क्या है पूरा प्रॉपर्टी बताऊंगा। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो सुनते चलो। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए? कनकेव अप, कनकेव डाउन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रूट्स चाहिए। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 4 का अलग अलग। अब होता क्या है कि जितनी भी इवन डिग्री फंक्शन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, किसमें? झंझट वाला फॉर्म में है, जो आगे दिखेगा एडवांस में, जो रैंकर क्वेश्चन करेंगे हम। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है ग्राफ ड्रॉ करना। तो उस समय क्या करो, चेक कर लो कि यह फंक्शन इवन या ऑड है। अगर इवन फंक्शन आ गया, डोमेन आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में ग्राफ ड्रॉ कर दो, फिर उसका इमेज ले लो अबाउट वाई एक्सिस, ग्राफ आ गया टोटल। थोड़ा इजी पड़ेगा हमारा। नाउ अब जो इंटरेस्टिंग यहां पे एक और टर्म्स क्या है? डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होती है ना, डोमेन क्या होता है कि एक्स का वो सारे वैल्यूज जहां पे फंक्शन को डिफाइंड है वो डोमेन हो जाता है। एक्स का वो सारे वैल्यूज जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है उसको डोमेन में नहीं लेते हैं। सीधी सीधी बात है। मैं आपको एग्जांपल लूं यहां पे कि डोमेन का मीनिंग क्या होता है। डोमेन क्या होता है? डोमेन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो डोमेन एक्स की वैल्यू होती है, वह सारे एक्स की वैल्यू मीन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो किसी न किसी पे डिपेंड होता होगा। तो सेट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी इसमें एक्स होगा, फॉर विच फंक्शन टू बी डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो y इज इक्वल टू 1/x लिया तो दुनिया जानती है कि x की वैल्यू 0 नहीं होगा, तो हो गया डोमेन, x बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट, यही डोमेन हो गया। अब हाउ कैन फाइंड ग्राफिकली डोमेन? हमको डोमेन को लिखना है, ग्राफ को देख के डोमेन लिखना है। ध्यान सुनना, ग्राफ को देख के डोमेन लिखना है, मेरे को ग्राफ को देख के डोमेन लिखना है। तो मैं आपसे बोलूं कि हाउ कैन राइट डोमेन बाय लुकिंग ग्राफ। तो देखना क्या, ग्राफ एक्स एक्सिस पे
ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां ड्रॉन है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां ड्रॉन है, कहां से कहां ड्रॉन है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां ड्रॉन है, हाँ जी, कहां से कहां ड्रॉन है, वो सारे एक्स की वैल्यूज क्या होती है, डोमेन में आ जाती है, वो सारे एक्स की वैल्यू क्या होती है, डोमेन में आ जाती है। तो ये जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ कहां से कहां ड्रॉ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, तो डोमेन आ रहा हो गया। तो पहला पॉइंट मैं लिखूं यहां पे, तो डोमेन क्या है, डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर। सेकेंड थिंग, हाउ कैन राइट रेंज बाय ग्राफिक, बाय विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ वाई एक्सिस पे कहां से कहां ड्रॉ हुआ है, ग्राफ वाई एक्सिस पे कहां से कहां ड्रॉ हुआ है, वह सारे वाई की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है। दोबारा सुनो, ग्राफ वाई एक्सिस पे कहां से कहां ड्रॉ हुआ है, वो सारे वाई की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है। तो यहां पे रेंज जो होगा ना, वो क्या होगा, रेंज होगा वाई बिलोंग्स टू, रेंज हमेशा कहां देखते हैं, ऑन द वाई एक्सिस, डोमेन कहां देखते हैं, ऑन द एक्स एक्सिस। तो मैं बोलूं वाई बिलोंग्स टू, जीरो से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या लेते हैं हम, ओपन इंटरवल में, किसमें लेते हैं, हमेशा ओपन इंटरवल। तो हमने दो चीज सीखा, डोमेन कैसे लिखेंगे, रेंज कैसे लिखेंगे, समझ में आया क्या। नाउ ये फंक्शन क्या इवन फंक्शन है, ऑफकोर्स इवन फंक्शन है, कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स हो रहा है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अब अभी मैं लिखाऊंगा कि क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहीं पे देखते चलो, जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं, जो ग्राफ पढ़ चुके हैं, जो फंक्शन पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक और कंसेप्ट आएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी कर्व को, इसको तुम नोट कर लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी कर्व को अगर दो जगह पे कट करती है, मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है ना, मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है ना, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेन इवन फंक्शन। मैं लिख नहीं रहा, जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जरूरत है अभी, बाकी हम फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट गिवन कर्व एट मोर देन वन पॉइंट, देन फंक्शन इज कॉल्ड मेन इवन फंक्शन। और मेन इवन फंक्शन क्या होता है हम फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने डोमेन रेंज सीखा कि भाई हाउ कैन राइट डोमेन, हाउ कैन राइट रेंज बाय लुकिंग ग्राफ, इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, बता दो पीरियड क्या होता है। नाउ अब चीज़ें क्या है, चीज़ें ये है कि मेरे को सारे तीन फंक्शन लिया हमने, आपको ड्रॉ करना, ड्रॉ द ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर 6 इन सेम एक्स वाई प्लेन। तो दुनिया जानती है इस बात को कि ग्राफ का सारे का नेचर तो सेम ही होने वाला है, कोई कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है ग्राफ के नेचर में, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है ग्राफ के नेचर में, समझ में आया क्या, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। बट पंगा इस बात का है कि ग्राफ एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6 में क्या रिलेशन होगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट तो है भाई, मैं समझ रहा हूं कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे अब ये सारे इवन फंक्शन है, डोमेन सारे का आ रहा है, रेंज 0 से इन्फिनिटी है। अब सेम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना थोड़ा सा पंगा होने वाला है। सारा ग्राफ ऑरिजिन पे टच करेगा, करेगा ऑरिजिन पे टच, ये तो क्लियर है। लेकिन यहां पे कुछ चीजें चेंज होगी, कैसे कि x बिलोंग्स टू r में हमारा x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर -1 0 के बीच में लाई कर सकता, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर 1 से आगे होगा, 1 होगा, और -1 से पहले होगा। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपसे बोलूं कि सर 2 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, ये होता है इन्फिनिटी, जिसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं बोलूं 1/2 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा बेटा, 1/∞, दैट इज 0, हाँ जी। मैं बोलूं 1/3 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0। इस बात का मैं आपसे बोलूं कि -1/2 के पावर इन्फिनिटी लिखूं यहां पे, ये भी 0 होने वाला है, ऑफकोर्स होने वाला है। तो यहां पे मैंने बोला कि सर
जब x का वैल्यू 0 1 के बीच में हो, इसमें जितने भी रियल नंबर होगा सारे क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा nr से। ऑफ कोर्स जब x बिलोंग्स टू 0 to 1 है तो x के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। अरे यहीं से क्या निकला, 1 के पावर 4 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 नहीं होगा क्या? सब 0 नहीं होगा, होगा 0। और ये इवन डिग्री फंक्शन है, एक्सपोनेंट इवन है, तो x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में भी लाई करे तो x के पावर इन्फिनिटी क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। इस बात का मीनिंग क्या हुआ, इस बात का मीनिंग ये हुआ कि 0 1 के बीच में x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं मैं इसको ऐसे बोला कि सर 1/2 1/3 1/4 में जो वैल्यू है 1/2 ज़्यादा है 1/3 से, 1/3 ज़्यादा 1/4 से, एंड डेट इज सो ऑन, एंड ऐसे ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं इस पर पावर बढ़ाऊंगा, पावर बढ़ाऊं, मैं जो डिनोमिनेटर का पावर बढ़ाऊं तो वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? मैंने क्या बोला कि 1/2 के पावर 2 लिखा, 1/3 के पावर 2 लिखा, 1/4 के पावर 2 लिखा, लिखा क्या? तो मैंने लिखा कि 1/2 1/3 1/4 लिया, ठीक है। मैं वैल्यू सॉरी 1/2 12 1/3 से, 1/3 12 1/4 से। मैं आपसे बोलूं कि सर 1/2 के पावर 2 1/2 के पावर 3 1/2 के पावर 4 ऐसे बोलो तो वैल्यू घट रही है, सॉरी ये वैल्यू घट रही है ना, हाँ जी। सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा उसके बाद ये होगा, क्यों डी आर बढ़ रहा है तो वैल्यू घटते जाएगी ना। तो जब मेरा 0 1 के बीच में है, 0 1 के बीच में है, 0 1 के बीच में, इसको ऐसे देखो, मैंने 1/2 के पावर 2 लिया, हाँ जी, फिर 1/2 के पावर 4 लिया, फिर 1/2 के पावर 6 लिया, ऐसा ही ग्राफ जा रहा है, फिर 1/2 के पावर 8 लिया, तो यहाँ पे 1/2 के पावर 2 1/2 के पावर 4 1/2 के पावर 6, तो 1/2 तो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन ही है ना यार, 1/2 तो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का पावर तुम बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी, समझ में क्या बोल रहा मैं? यानी 0 1 के बीच में मेरा x है और मैं उसका एक्सपोनेंट बढ़ाऊं तो वैल्यू घटेगी, घटते घटते जाएगी, जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। सिमिलरली ऑन द सेम स्केल, क्योंकि इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तो -1 0 के बीच में भी सेम क्राइटेरिया होगा कि भाई -1/2 -1/2 और -1/3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा है। अरे -1 0 के बीच में कुछ कोई भी नंबर ले लो, वो तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनने वाला है ना। अब तुम इसका एक्सपोनेंट बढ़ाओगे 2 4 6, तो यही पैटर्न होगा कि अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो माइनस को प्लस कर देगा। यानी 0 1 के बीच में, 0 1 के बीच में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा, 1/2 का, 1/2 के पावर 2 का। सबसे कम किसका, 1/2 के पावर 6 का। यही होगा क्या? यानी मैं x का बात करूं तो x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 0 1 के बीच में वो सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद x के पावर 4 का होगा, फिर उसके बाद x के पावर 6, तो सबसे कम किसका होगा, x के पावर 6 का। यानी 0 1 के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो सबसे नीचे वाला ग्राफ किसका आएगा, जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा है, यानी x के पावर 6 का, फिर x के पावर 4 का, फिर x स्क्वायर आएगा। सिमिलरली -1 0 के बीच में सेमी पैटर्न बनेगा कि इवन पावर है, सबसे नीचे क्या होगा, x के पावर 6 का ग्राफ, फिर x के पावर 4 का, फिर ऊपर में x स्क्वायर का। अब दुनिया इस बात को जानती है, क्या जानती है दुनिया इस बात को, कि भाई अगर मैं x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 लूं तो 1 के पावर एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, वो 1 ही होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x का वैल्यू लिया हमने 1.0001, इसका पावर लो इन्फिनिटी, तो ये भाई क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, डी नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया क्या, क्लियर है? अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि x मोर देन 1 है
तो एक्स के पावर इन्फिनिटी क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी। यानी अगर एक्स मोर देन 1 है तो जिस एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 6 में जिसका एक्सपोनेंट ज़्यादा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऑफकोर्स बढ़ेगी। फिर हमने क्या बोला कि अगर x लेस देन -1 है तो पावर इवन है, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पावर इवन नंबर है। तो यहाँ भी सेम होगा कि x के पावर एक्स स्क्वायर छोटा होगा x के पावर 4 से और x के पावर छोटा होगा x के पावर 6 से। ये पैटर्न समझ में आ गया। इस बात का मीनिंग ये हुआ, हाँ जी, इस बात का मीनिंग ये हुआ कि अगर x का वैल्यू 1 से लार्ज है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। x लेस देन -1 है तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो सेम पैटर्न बन जाएगी। नाउ हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया क्या, ठीक है जी। अब ये जो इसका ग्राफ को जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कहां पे, दिस इज 1,0 एंड दिस इज -1,0। समझ में आया क्या, -1,0। अब भैया हमने बोला कि सारा ग्राफ तो यहीं पर टच करेगा, लेकिन 0 1 के बीच में सबसे नीचा ग्राफ किसका होगा, 1 पे 1 आएगा। सबसे नीचा ग्राफ होगा x के पावर 4 का, x के पावर 6 का। फिर उसके बाद x के पावर 4 का ग्राफ होगा। फिर उसके बाद किसका ग्राफ, एक्सेस का ग्राफ होगा। और यहां पे भी सेमी पैटर्न बनने वाला है, हाँ जी, सेमी पैटर्न बनने वाला है। यहां पे भी सबसे नीचे किसका ग्राफ होगा बेटा, और -1 पे 1 आने वाला है तो सबसे नीचे ग्राफ किसका होगा, x के पावर 6 का। फिर किसका, x के पावर 4 का। फिर किसका, एक्स स्क्वायर का। और थोड़ा सा ये देख लेना अपना, ये थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सबको मर्ज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब 1 के आगे आगे जाऊं तो जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा है ना, जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा है ना, उसका ग्राफ, उसकी y की वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका ग्राफ किधर झुकेगा, y एक्सिस के टुवर्ड्स बेंड होगा। यानी ये ग्राफ ऐसे होगा, है जी, फिर ग्राफ ऐसे होगा, फिर ग्राफ ऐसे होगा, है जी, ये ग्राफ हो गया। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 एंड y इज इक्वल टू एक्स के पावर 6। क्लियर। यहाँ पे भी सेम पैटर्न बनने वाला है। अब यहाँ पे इसके बाद जो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है जी, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 का। और ये ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 6 का। तो ये क्या होगा, -1,1, ये क्या होगा 1,1। तो ये ग्राफ, हाँ आपको पूछा भी हुआ क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर में नहीं, एक्स के पावर 3 में है। क्वेश्चन पूछा हुआ एरिया अंडर कर्व में, शायद बहुत सारे बुकलेट में दिखेगा आपको इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ करना। तो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया, हमने देखा कि 0 1 के बीच में वैल्यू घट रही है, -1 0 के बीच में वैल्यू घट रही है, 1 के आगे बढ़ रही है, और 1 के -1 के पहले पहले बढ़ रही है, तो ग्राफ ये आया, ठीक है जी। मीन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 6 का ग्राफ इस काइंड का एक ही एक्स वाई प्लेन में, तो ये पैटर्न बनेगा मेरा, ठीक है जी। नाउ डोमेन रेंज लिख लिया हमने। अब ना हम आते हैं ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या होता है बेटा, ऑड फंक्शन मीन्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स। क्लियर है। तो सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस ये है कि देन एफ एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 ऑड फंक्शन है। और जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन
इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। एक ऑड फंक्शन का बिहेवियर हुआ। नाउ अब मैं आपसे बोलूं कि सर ठीक है, ऑड फंक्शन हमने देख लिया, अब आपको सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है ना, टाइप 2 में एफ ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स के पावर 2n+1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मेरा जो एफ एक्स किस काइंड का फंक्शन बनेगा यहाँ पे, x3, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 7 डॉट डॉट डॉट, सारे ऑड फंक्शन है। अब इसमें से मैं एक फंक्शन चूज किया, डेट इज एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, एफ एक्स ग्राफ एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स के पावर 3 का। तो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स तो दिख गया, एक्स बिलोंग्स टू आर है। अभी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो कनकेव अप कनकेव डाउन देखना है, इंटायरली इंक्रीजिंग है इंटायरली डिक्रीजिंग है, ये देखना है आपको। इसका रूट्स क्या आएगा, एक्स के पावर 3 इक्वल 0 पुट किया तो मेरा एक्स आएगा 0,0,0, रूट्स आ रहा है इक्वल, रूट्स रिपीट कर रहा है बट ऑड टाइम्स, वहां पे रूट्स रिपीट कर रहा था बट इवन टाइम्स, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है। अब मैं एफ डैश एक्स निकालूं 3x², हाँ भाई हमने इसका बेसिक बता रखा आपको, 3x² दैट इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब भाई मेरा पॉजिटिव तो हो रहा है तो इंटायरली इंक्रीजिंग हुआ, बट मेरा एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे, जब x 0 हो रहा है, यानी दैट इज सिंगल वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यूज। तो एफ डैश एक्स 0 हो x के अलग अलग वैल्यूज पे, देन फंक्शन इज कॉल्ड इंटायरली इंक्रीजिंग, अगर ये पॉजिटिव है तो। अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल 0 है तो इंटायरली डिक्रीजिंग बोलेंगे उसको, बट एफ डैश एक्स 0 हो x के अलग अलग वैल्यूज पे, तो फंक्शन इंटायरली इंक्रीजिंग हो गया। और मेरा जो टेंजेंट है ऑरिजिन पे बन रहा है, 0 पे बन रहा है कि एफ डैश एक्स एफ डैश 0 0 हो रहा है। मैं सेकेंड डेरिवेटिव की बात करूँ, डेट इज कॉल्ड 6x। ये पॉजिटिव कब होगा, जब मेरा x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कब होगा, जब मेरा x नेगेटिव है, यानी x के राइट हैंड से ओरिजिन के राइट हैंड साइड में कनकेव अपवर्ड से इंक्रीज करेगा और x लेस देन 0 में कनकेव डाउनवर्ड से डिक्रीज करेगा। हाँ जी, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, अब ग्राफ ही ड्रॉ करना है, करते हैं ग्राफ। और डिग्री पॉलिनोमियल है, बता रखा हमने माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा डोमेन में। तो सारा फंक्शन का जो वर्कआउट होता है ना, उसके डोमेन में ही करते बेटा। तो ग्राफ यहां से कहीं से स्टार्ट होगा, रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कनकेव डाउनवर्ड से, जब x नेगेटिव है, यहाँ x नेगेटिव होता है ना, x नेगेटिव है तो x नेगेटिव है तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ इंक्रीज करेगा कनकेव डाउनवर्ड से, तो ग्राफ कुछ ऐसा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे यहाँ ग्राफ थोड़ा घिसेगा क्योंकि एफ डैश 0 0 यहाँ पर टेंजेंट बनेगा x एक्सिस। फिर 0 के आगे में ग्राफ क्या है, एफ डबल डैश एक्स क्या पॉजिटिव है, तो ग्राफ इंक्रीज करेगा कनकेव अपवर्ड से। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स के पावर 3। अब इसके रूट्स क्या है, 0,0,0 3 रूट्स हैं, वहां पे 2 रूट्स था, यहाँ पे 3 रूट्स है। अब यहाँ पे एक मेजर कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि यूजफुल है एडवांस के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए, कि सर यहां भी मेरा एक्स एक्सिस टेंजेंट है, बट यहां पे एक्स एक्सिस टेंजेंट है, तो ये एक्स के जिस वैल्यू पे टेंजेंट है ना, उसके अबव और बिलो दोनों में ग्राफ है। ओरिजिन अबव में क्या है, 0,0 से ऊपर में टेंजेंट है, एक्स एक्सिस टेंजेंट है, इसके ऊपर भी ग्राफ है। एक्स एक्सिस टेंजेंट है एट एक्स 0 पे, नीचे भी ग्राफ है। तो रूट्स कितने बार आ रहा है बेटा, 3 बार, ऑड टाइम्स। रूट कितने बार है, ऑड टाइम्स। अब थोड़ा बैक जाते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा मैंने कि ये जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ ड्रॉ किया था हमने, कहाँ गया एक्स स्क्वायर ग्राफ, ये, तो यहां भी एक्स एक्सिस टेंजेंट है, बट यहां पे रूट्स इवन टाइम्स था, 0 0 0 था, 2 बार था, जब टेंजेंट की एक ही साइड में ग्राफ हो। तो इस बात का मीनिंग ये हुआ कि सर
अब तुम इतना सुन के रुको, अब कंसेप्ट में मर्ज करता हूं। मैंने आपको एक ग्राफ ड्रॉ किया, आपको बताना है नंबर ऑफ रियल रूट्स। हमने कुछ भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक जनरल ग्राफ ड्रॉ किया, एक जनरल ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है जी। तो भाई अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, चलो मान लिया ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ टच किया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, हाँ जी, फिर ग्राफ ऐसे आया यहाँ टच करके, और यहाँ टच किया और ऐसे निकल गया, ठीक है। आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी रियल रूट्स, कितनी रियल रूट्स है इस कर्व का। भाई ये कर्व क्या है उससे मतलब नहीं है मेरे को, कितने डिग्री का है, पॉलिनोमियल है क्या, उससे मतलब नहीं। हमको सिर्फ इस पे वर्कआउट करनी है, कितने रियल रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ टच कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है क्या, कर रहा है? नहीं, थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग और कर देता मैं, तो रुक जाओ, एक ही बार में हम समझ जाएंगे, दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स एक्सिस, ये ग्राफ यहाँ घिसा, यहाँ टेंजेंट बना, फिर यहाँ से डिक्रीज कर गया, यहाँ पे टेंजेंट है, एक टेंजेंट बन रहा है। हाउ मेनी रियल रूट्स, तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है ग्राफ, यहाँ पे सिंगल कट कर रहा है, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है। तो हम कितने नंबर ऑफ रूट्स होगा, वी कांट से, इम्पॉसिबल है बोलना। कैसे इम्पॉसिबल, देखिए ना आप कि भैया यहाँ पे पॉइंट ए जो है ना, यहाँ पे ग्राफ रिपीट तो कर, रूट्स रिपीट तो कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट की एक ही साइड में ग्राफ है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रूट्स रिपीट करेगा, रूट्स रिपीट करेगा इवन टाइम्स, हाँ जी, इवन टाइम्स। यहाँ एक बार कट कर दिया, यहाँ पे हमने बोल दिया कि ग्राफ घिस रहा है, यहाँ पे घिसा है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, बी क्या है, एक्स एक्सिस टेंजेंट है यहाँ पे बी पे, यहाँ पे ए पे टेंजेंट है एक्स एक्सिस, एक लाइन भी ऊपर भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे हम। तो यहाँ पे इवन टाइम्स रूट रिपीट करेगा, यहाँ पे रूट करेगा, और टाइम्स रिपीट, और टाइम्स रूट्स रिपीट करेगा, हाँ जी, क्लियर है क्या? और टाइम्स रूट्स रिपीट करेगा। अब इवन टाइम्स कितने बार रिपीट करेगा मुझे नहीं मालूम है, 4, 6, 2, 10, 50, 100, और टाइम्स ऐसा ही करेंगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। हाँ, एक कमेंट कर सकता कि यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन रूट्स है, यहाँ पे एक सिंगल इवन प्लस वन ऑड हो जाएगा, और ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। हाँ, तो ये बताएंगे कि ये बोल सकता है कि सर यहाँ पे जो टोटल रूट्स होगा वो इवन टाइम्स होगा, इवन नंबर ऑफ रूट्स होगा, 4, 6, 8, 10 ऐसे रूट्स आएंगे। और नहीं, कितने नंबर की बात कर रहा मैं। तो मैंने क्या सीखा, अगर टेंजेंट के एक ही साइड ग्राफ है तो वहां पे रूट्स रिपीट करेगा इवन टाइम्स, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दोनों साइड में ग्राफ है तो वहां पे रूट्स रिपीट करेगा ऑड टाइम्स, ठीक है। तो आप यहां पे लिख लीजिए कि रूट्स रिपीटेड इवन टाइम्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट टेंजेंट if graph is available only one side of point of contact, and if graph is available both side of point of contact, then roots repeated odd times। समझ में आ गया? तो अब मैं पीछे जाके बोलूं कि सर यहाँ पे जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के टेंजेंट के ऊपर भी है, नीचे भी, तो ऑड टाइम्स आया, वहाँ पे एक ही साइड था तो इवन टाइम्स आया, राइट। अब मैं डोमेन की बात करूँ, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स के पावर 3, इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट, इसको रट जाना है ग्राफ को। तो भाई डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, रेंज क्या है, वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, डोमेन क्या है, वाई बिलोंग्स टू आर है, कि सारे आर में ग्राफ ड्रॉ हुआ है। वाई के वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऑड फंक्शन है, यस ऑड फंक्शन है, ठीक है। और ऑड फंक्शन का ग्राफ ना सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ऑरिजिन या अपोजिट क्वाड्रेंट। तो सपोज करो इसका इमेज लेना, आपको इसका इमेज लेना है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सॉरी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ग्राफ ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा,
इसको बोलते हैं इमेज या रिफ्लेक्शन, जो आगे यूज होगा। डाउट। अब बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस सीरीज में ना आपको ग्राफ इतनी शानदार तरीके से डिराइव करूंगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि ये आपके लिए बेनिफिशियरी है, लाभदायक है, तो आप मेरे चैनल को ना मैक्सिमम शेयर कीजिए, सो डैट कि उस बच्चों के पास पहुँचे जो रियली नीडेड है इस टाइप का लेक्चर के लिए, इस टाइप के PYQ के सॉल्यूशन के लिए, इस टाइप के रैंकर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, राइट। तो आप मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो मेरे चैनल को।